बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, अल्लाह का फजलो करम है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात ने हमें कुर्बानी जैसी एक नेमत से नवाजा है। देखो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात ने जो भी नेमत दी है, बाकमाल नेमत दी है हमें। ये मोमिन की निशानी है कि उस नेमत पे पूरा उतरे। देखो कि जो ईमान वाले होते हैं ना, ईमान वाले, वो अल्लाह की नेमतों पे पूरा उतरते हैं, उन पे हौसला करते हैं। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो उस पे हौसला करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से। ये जो कुर्बानी है, हम पीछे चले जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने ये कुर्बानी कैसे मांगी कि हजरत हम पिछली बातों को छोड़ के हम इस बात पे आते हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, मिस्र की तरफ गए। देखो कि जो नबी होता है, नबी को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखता है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी बेगम, उनकी अहलिया उनके साथ हैं। तो मिस्र का जो बादशाह था, मिस्र के अंदर एक रिवायत थी कि जो भी बंदा आता था नया उस शहर में, उसकी औरत जो भी उसके साथ होता था, उसके औरत को एक रात के लिए वो अपने अपने कमरे में मेहमान ठहराता था। तो बादशाह ने जब उस औरत को हजरत सारा हजरत सारा अलैहिस्सलाम को जब उसने अपने कमरे में ठहराया, तो वो क्या देखता है, बहुत अजीब सी वो बात देखता है कि जब उस औरत के करीब जाता है, अम्मा सारा के करीब जाता है, जब वो कांपने लग जाता है, यानी उससे आगे कदम नहीं उठाया जाता। वो देख, पता नहीं उसको क्या हो जाता है, उसके करीब ही नहीं जा सकता। वो एक नबी की बेगम थी, कोई आम सी औरत नहीं थी वो। तो मेरे भाइयों, उसको मालूम हो गया कि ये कोई आम सी औरत नहीं है, ये जिसकी बेगम है वो कोई आम सा आदमी नहीं है, वो रब के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्त के नबी है। तो मेरे भाइयों, ये वाकया देख के उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया। सुभान अल्लाह। और उस वक्त हजरत हाजरा की जो उम्र है 18-20 साल है, वो ज्यादा उम्र नहीं है कि भाईजान। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र वो क्या 80-85 साल उनकी उम्र है। तो सुभान अल्लाह मेरे भाइयों, फिर जब इनकी शादी होती है तो इनमें से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। हजरत सारा अलैहिस्सलाम से कोई बेटा नहीं पैदा होता 80 साल। और इधर हजरत इब्राहिम, रब के खलील, क्या मांग रहे हैं, या अल्लाह रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक बेटा दे, मुझे नेक औलाद, साले औलाद दे। बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात ने उनको बेटे जैसी नेमत से नवाजा। सुभान अल्लाह। जब बेटा दुनिया में आया, मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, बात को मुख्तसर करके बता रहा हूँ। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए, हजरत हाजरा के पेट से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की गोद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और हजरत सारा फिर उनसे जल रही है, यार मेरे पास बेटा नहीं है, इनसे बेटा। वो कह रही है, तो इसको मुझसे दूर ले जाओ। फिर अल्लाह का भी हुक्म यही था कि कुर्बानी होनी है, आबे जमजम का पानी निकलना है। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का क्या क्या प्यारा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का अंदाज है। देखो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात ने बेटे की नेमत से नवाजा, फिर उसको अपने बाप से दूर किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इसको दूर छोड़ाओ। या अल्लाह कहाँ छोड़ गया हूँ, क्या हम बताएंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऊँटनी में, ऊँटनी के आगे आगे हज़रत जिब्राईल चल रही है, पीछे हज़रत इब्राहीम है, हज़रत हाजरा है। अब हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को वहाँ फलस्तीन से वहाँ छोड़ के आए, जहाँ कोई चीज नहीं है, खुला आसमान है, पहाड़ है, खुला आसमान है, पहाड़ है, कोई चीज नहीं है, पीने के लिए कोई चीज नहीं है, साए के लिए कोई चीज नहीं है। अल्लाह के हुक्म हुआ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म हुआ, इसको वहां छोड़ो, वहां यहीं छोड़ दो। हज़रत इब्राहिम परेशान, या अल्लाह यहाँ कैसे छोड़ू। देखो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले कितनी कुर्बानियां मांगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हुक्म हुआ कि इनको यहाँ छोड़ो, यार यहाँ, या अल्लाह यहाँ कैसे छोड़ू, यहाँ तो पीने के लिए कुछ पानी नहीं है, कोई साया नहीं है रहने के लिए, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, गरम रेतली इलाका है, यहाँ कैसे छोड़ू। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म था मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ना पड़ा। तो मेरे भाइयों, वहां से चलते चलाते फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात ने उनके पाँव से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से आबे जमजम को जारी किया। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात ने देखा कि इब्राहिम, मेरे खलील के दिल में इस्माइल की बड़ी मोहब्बत है, इस्माइल से बहुत मोहब्बत करता है मेरा खलील। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात ने फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी मांगी कि मुझे उस चीज की कुर्बानी दो
जो आपको सबसे ज्यादा महबूब है, जो सबसे ज्यादा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट कर दिए, फिर ख्वाब आया फिर 100 ऊँट कर दिए, लेकिन मामला कुछ और था। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात कहती है मुझे उस चीज की कुर्बानी दो जो सबसे ज्यादा आपको करीब है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल किस चीज की कुर्बानी मांग रहा है। तो मेरे भाइयों फिर उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चला रही है, लेकिन छुरी नहीं चल रही। अल्लाह की मंशा नहीं थी, लोगों को दिखलाना था कि मेरा खलील मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है, मेरे खलील के दिल में मेरी मोहब्बत ज्यादा है ना कि अपनी औलाद की। तो मेरे भाइयों क्या करते कराते फिर एक दुम्बा सीबा हो जाता है, और फिर ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह सुन्नत बना देते हैं, और फिर करते कराते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, इस सुन्नत को जिंदा करते हैं जो आज 1400 साल बाद हम इस सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, क्योंकि हमारे नबी के वो जद्दे अमजद हैं, उन्होंने जिंदा की है। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है, इसको जिंदा करना, और हम अपने नबी की सुन्नत को आज जिंदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हम ईमान वाले हैं। जो लोग निसाब को पहुंच के भी कुर्बानी नहीं करते वो गलत कर रहे हैं। जिनके पास सोना है, चांदी है, माल तिजारत है, घर में इजाफी माल पड़ा है, घर में इजाफी माल पड़ा है, नकदी पैसे हैं, 60-70 हजार की मिकदार पैसे घर में मौजूद हैं, किसी का कर्ज नहीं देना, कुछ नहीं लेना देना, तो फिर भी कुर्बानी नहीं कर रहे तो वो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं मेरे भाइयों। तो दुआ है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो भाई कुर्बानी के निसाब को पहुंचते हैं उसके बावजूद कुर्बानी नहीं करते, तो या अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा, उनको हिदायत अता फरमा। और या अल्लाह जो लोग कुर्बानी करते हैं और गोश्त वगैरह सारा अपने फ्रीज के अंदर रख लेते हैं, तो या अल्लाह उनको भी हिदायत अता फरमा। कुर्बानी का मकसद है लोगों में तकसीम करना, ये नहीं कि अपने घर में ही रख लेना। यतीमों को दो, रिश्तेदारों को दो, एक हिस्सा अपने घर में रखो, लोगों के अंदर तकसीम करो, ये है कुर्बानी। अपनी पड़ोसियों को देखो। तो दुआ है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात हमें तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन।